नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। 12 जून 2025 अहमदाबाद के पास एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा। जी, ये हाल के समय की शायद सबसे गंभीर विमान त्रासदियों में से एक बन गई है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो अखबारों और कुछ शुरुआती रिपोर्ट से आई है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि समझें कि हुआ क्या था असल में, मतलब दुर्घटना का पूरा ब्यौरा, जांच में क्या निकला है और इसका असर कितना गहरा रहा है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीजें। फ्लाइट थी एयर इंडिया AI 171, अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही थी। हाँ, विमान था बोइंग 785-8 ड्रीमलाइनर, VTANB उसका रजिस्ट्रेशन नंबर था। और हादसा हुआ दोपहर को लगभग 1:38 बजे, उड़ान भरने के ठीक बाद ही। जी बिल्कुल, टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और जो हुआ वो बहुत भयानक था। विमान सीधे हाँ, वो अहमदाबाद के मेघानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर जा गिरा। बहुत जोरदार टक्कर हुई और फिर आग का एक बड़ा गोला। उफ। और इसमें जाने कितनी गईं? विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई और जमीन पर भी जहां वो गिरा हॉस्टल में, वहां कम से कम 38 जाने और गईं। हे भगवान, 241 विमान में बस एक ही बचा। हाँ। ये बात हैरान करने वाली है। एक अकेले जीवित बचे 40 साल के ब्रिटिश नागरिक है विश्वास कुमार रमेश। ये कैसे हुआ? मतलब कैसे बच गए वो? रिपोर्ट्स के मुताबिक वो किसी तरह इमरजेंसी एग्जिट से निकलने में कामयाब रहे और बाद में उन्हें मलबे से थोड़ा दूर चलते हुए पाया गया। चोटें थी पर मामूली। ये तो किसी चमत्कार जैसा लगता है। बिल्कुल। अब अगर जांच की बात करें, शुरुआती संकेत क्या कह रहे हैं? हाँ, पता चला है कुछ। देखिए, शुरुआती जांच इशारा कर रही है कि शायद दोनों इंजनों में कोई बड़ी खराबी आई थी। दोनों इंजनों में एक साथ? हाँ, ये जनरल इलेक्ट्रिक के GNX इंजन है। लगता है कि दोनों में कुछ कैटास्ट्रोफिक फेलियर हुआ, जिसके कारण विमान टेक ऑफ के फौरन बाद ही ऊंचाई खोने लगा। कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाया था? ज्यादा नहीं, मुश्किल से 450 फीट बस, और फिर नीचे आ गया। और अब जांच कौन कर रहा है? DGCA? जी, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय मतलब DGCA ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और उन्होंने बाकी जो बोइंग 787 है इसी तरह के, उनकी भी तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। ब्लैक बॉक्स मिल गए? हाँ, वो मिल गए हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों बरामद हो गए हैं। तो उम्मीद है कि उनसे हादसे की वजह साफ हो पाएगी, लेकिन जाहिर है इसमें वक्त लगेगा। अब ये सब शुरुआती जानकारी ही है। हाँ बिल्कुल। और ऐसी घटनाओं का जो मानवीय पहलू होता है, हाँ। वो बहुत भारी होता है। एक परिवार का जिक्र है, व्यास जोशी परिवार। हाँ, मैंने भी पढ़ा। कोमी व्यास, उनके पति प्रतीक जोशी और उनके 3 छोटे बच्चे, 5 लोग उसी फ्लाइट में थे। सोचकर ही दिल दहल जाता है उनके अपने लोगों पर क्या गुजर रही होगी। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हर आंकड़ा एक पूरी जिंदगी की कहानी है। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। विमान में 52 ब्रिटिश नागरिक भी थे। 52? अच्छा खासा नंबर है ये। हाँ, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं ब्रिटेन में, वो वहां की सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े नाखुश हैं। किस बात को लेकर? उनका कहना है कि शवों की पहचान और उन्हें वापस ब्रिटेन लाने की प्रक्रिया में उन्हें जरूरी मदद और तालमेल नहीं मिल रहा है। ओहो, ये तो गंभीर बात है। अगर ऐसा है, इस पर कोई आधिकारिक बयान आया है अभी तक? अभी तक हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें तो ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन हाँ, परिवारों के लिए ये यकीनन एक बड़ी चिंता की बात है। सही है। पर दूसरी तरफ इसी हादसे में कुछ हीरो भी सामने आए हैं। अच्छा, कौन? वो जो मेडिकल कॉलेज के छात्र थे जिनके हॉस्टल पर विमान गिरा, उनमें से जो बच गए वो खुद घायल होने के बावजूद फौरन मदद के लिए दौड़े। अरे वाह। हाँ, उन्होंने दुर्घटना स्थल पर जाकर घायलों की मदद की। माना जा रहा है कि उनकी इस हिम्मत और तुरंत एक्शन की वजह से शायद मरने वालों की संख्या और ज्यादा नहीं बढ़ी। ये सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में भी लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, विमानन उद्योग के नजरिए से देखें तो ये हादसा कितना बड़ा है? ड्रीमलाइनर का रिकॉर्ड तो काफी अच्छा रहा है अब तक। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की पहली घातक दुर्घटना है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस विमान में किसी की जान गई हो। पहला फेटल क्रैश और पहली बार हल लॉस भी। जी हाँ, हल लॉस भी पहला ही है। हल लॉस मतलब विमान इतना ज्यादा डैमेज हो गया कि उसकी मरम्मत नहीं हो सकती, वो अब उड़ने लायक नहीं बचा। ड्रीमलाइनर अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है,
तो इस तरह का पहला हादसा होना, वो भी इतना भयानक, ये विमानन जगत के लिए वाकई एक बड़ी और चिंताजनक घटना है। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ रखें, अब तक जो पता चला है। हाँ, संक्षेप में कहें तो ये एक बहुत ही विनाशकारी दुर्घटना है। बहुत ज्यादा जाने गई हैं। शुरुआती शक इंजन फेलियर पर है, पर पूरी जांच का इंतजार करना होगा। और इसका असर बहुत गहरा है। व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो वो अकेले बचने वाले की अविश्वसनीय कहानी है। परिवारों का अंतहीन दुख है। फिर वो स्थानीय छात्र हैं जिन्होंने बहादुरी दिखाई। दूसरी तरफ कुछ परिवारों की चिंताएं भी हैं। और हाँ, विमानन उद्योग के लिए बहुत बड़ा झटका है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए कि ड्रीमलाइनर जैसा विमान, जिसे इतना एडवांस माना जाता है, उसकी ये पहली घातक दुर्घटना। भले ही जांच अभी पूरी नहीं हुई है, पर ये विमान सुरक्षा के जो नियम हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, और भविष्य में विमान कैसे डिजाइन किए जाएंगे, उसको लेकर ये घटना किस तरह के सवाल खड़े करती है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये सवाल तो उठेंगे ही।